खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। प्रथम एजेंडा आपका अपना अखबार। जो सेवा यहाँ पर लोगों की कर रहे हैं अपनी पेंशन के पैसों से और अपने पैसे लगाकर, बहुत सराहनीय काम है और मैं बहुत बचपन से अंकल जी को जानता हूँ। देखो जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये बलविंदर सिंह जी अगर अपने आप को बुजुर्ग समझे, मैं तो इनको मानता नहीं, ये बुजुर्ग आदमी है। इन्होंने डीटीसी के अंदर भी और समाज के अंदर भी ऑन ड्यूटी भी इन्होंने सेवा करी, पर जिस दिन से ये रिटायर हुए हैं उस दिन से तो इनकी जो स्पीड है, वो जो नौकरी पे उनकी स्पीड थी ना, उससे मेरे ख्याल 3-4 गुना और बढ़ गई है। जब ये नौकरी करते तब भी लोगों की सेवा कर रहे थे और रिटायरमेंट के बाद तो वो बहुत ज़्यादा सेवा के अंदर लोगों की लगे हैं। बलविंदर सिंह भाई साहब जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो यहाँ लोग बहुत खुश हैं मेडिकल चेकअप करा के अपना। मोहल्ला क्लिनिक की हमारे यहाँ पर ज़रूरत है और जिस तरीके से अंकल जी हेल्थ के लिए बहुत मेहनत करते, सेवा करते हैं, तो अंकल जी से मैं रिबन कटवाऊंगा उस मोहल्ला क्लिनिक का। ये हर साल की भांति इस साल भी बलविंदर सर ने एक कैंप लगाया है महाशक्ति जन कल्याण संगठन की ओर से। उनके अंदर से आवाज उठती है कि मुझे ये देश के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना है। अभी भी इतने उम्र होने के बाद भी अपना मतलब कि देश के लिए सेवा करते हैं, इंतजाम करते हैं, सब करवाते हैं और इनका अच्छा फंक्शन होता है। जब जब करवाते हर साल करवाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है और ये आज ही नहीं, वो हर साल ये कैंप लगवाते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ हमारी फ्री हेल्थ सेवा होती है। हल करने की पूरी कोशिश करते हैं बलविंदर अंकल, और हमारी गली मतलब अंकल हमारे इधर रहते तो हमें बहुत ही बेनिफिट है। महाशक्ति जन कल्याण संगठन की ओर से 11 दिसंबर शुक्रवार को दिल्ली के महावीर इनक्लेव इलाके में निशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप और भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें दिल्ली के पालम इलाके के भगत चंद्रा हॉस्पिटल का स्टाफ का काफी सहयोग रहा। इस दौरान डॉक्टरों ने मरीजों की स्वास्थ्य जांच की और उन्हें निशुल्क दवाएं भी उपलब्ध कराई गई। जागरूक कैंप का उद्घाटन महाशक्ति जन कल्याण संगठन के नेशनल प्रेसिडेंट बलविंदर सिंह ने किया। इस कार्यक्रम में आप पार्षद और जनकपुरी के आप प्रत्याशी प्रवीण कुमार भी मौजूद रहे। इस दौरान महाशक्ति जन कल्याण संगठन के नेशनल प्रेसिडेंट बलविंदर सिंह और उनकी टीम की तरफ से दिल्ली में महीनों के बाद एक चिकित्सा कैंप लगाया जाता है, जिसमें आंखों की जांच, ईसीजी, बीपी, शुगर के अलावा अन्य बीमारियों का चेकअप भी किया जाता है। वहीं इस कार्यक्रम में स्थानीय लोग भी शामिल रहे। मैं रेखा रानी, महावीर एनक्लेव से महाशक्ति जन कल्याण संगठन। ये तो बहुत अच्छी बात है जो उन्होंने लगाया। ये एक देश के लिए सेवा है, फ्री सेवा है, जो जिसमें कोई भी व्यक्ति आके, कोई भी महिला आके अपना वो स्वास्थ्य के जांच करा सकती है। ये भगत चंद्रा की तरफ से फ्री किया जाता है। ये उनका एक प्रेम है जनता के प्रति, जिसको वो इस्तेमाल करते हैं कि भी चलो मुझे ये इस उम्र में ये करना चाहिए। उनके अंदर से आवाज उठती है कि मुझे ये देश के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना है। रूबी गुप्ता, महावीर इनक्लेव से महाशक्ति जन कल्याण संगठन की तरफ से मुझे ये जान के खुशी होती है कि हमारे अंकल जी अभी भी इतने उम्र होने के बाद भी अपना मतलब कि देश के लिए सेवा करते हैं, और जैसे कि अपना फ्री सेवा ये लगाते हैं, मतलब कैंप लगाते हैं फ्री सेवा के लिए। बच्चों को कॉपी किताब बांटते हैं, भंडारा करवाते हैं। सेवा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। महिला को बहुत इंतजाम करते हैं, सब करवाते हैं और इनका अच्छा फंक्शन होता है। जब जब करवाते हर साल करवाते। ये तो बहुत अच्छी बात है और ये आज ही नहीं, वो हर साल ये कैंप लगवाते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ हमारी फ्री हेल्थ सेवा होती है और इसका हम पूरा फ़ायदा उठाते हैं। हमारी पूरी कॉलोनी, पूरा एरिया यहाँ पर आता है और अपना हेल्थ चेकअप करवाता है, और साथ ही भंडारे का भी आयोजन होता है। हम बड़े मज़े से भंडारा खाते हैं यहाँ पर, बड़ा अच्छा लगता है। बलविंदर अंकल जी हमेशा हर बार भंडारा लगाते हैं और ये हेल्थ कैंप लगता है। हमारी जो भी समस्या होती है हम अंकल को बोलते हैं और वो हमारा हल करने की पूरी कोशिश करते हैं बलविंदर अंकल। और हमारी गली मतलब अंकल हमारे इधर रहते तो हमें बहुत ही बेनिफिट है कि हमें हर चीज़ का फ़ायदा हम उनसे लेते हैं, और इतनी एज होने के बावजूद भी वो हमारे लिए हमारे लिए सेवा करते हैं। ये और भी अच्छी बात है। शायद इस एज में आके तो हम ना कर पाए, लेकिन वो बहुत
बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं और हमें अच्छा भी लगता है और हम हमेशा अंकल के साथ है, जैसा भी वो बोलेंगे हम उनके साथ ही रहेंगे। इस कैंप में वार्ड नंबर 105 के निगम पार्षद आप के प्रवीण कुमार मौजूद रहे। महाशक्ति जन कल्याण संगठन के नेशनल प्रेसिडेंट बलविंदर सिंह ने प्रवीण कुमार जी की फूल मालाओं से स्वागत किया और प्रवीण कुमार ने भी अपना हेल्थ चेकअप करवाया। महाशक्ति जन कल्याण संगठन के नेशनल प्रेसिडेंट बलविंदर सिंह ने मीडिया को बताया कि आज तकरीबन 500 से अधिक लोगों का चेकअप किया गया है। इस कार्यक्रम को सुबह 9 बजे से शुरुआत किया गया था, जो कि दोपहर 2 बजे तक चलाया गया। इसमें इलाके के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपना हेल्थ चेकअप करवाया। साथ ही आपको बता दें, मेडिकल कैंप के बाद महाशक्ति जन कल्याण संगठन की टीम ने जरूरतमंद लोगों को भंडारा खिलाया और महिलाओं ने कीर्तन किया। तो वहीं हमारे संवाददाता ने बलविंदर सिंह की सेना से बात की, तो देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ये सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ संस्था के जितने भी तमाम साथी हमारे, और स्पेशली हमारे अंकल जी जो सेवा यहाँ पर लोगों की कर रहे हैं अपनी पेंशन के पैसों से और अपने पैसे लगाकर। बहुत सराहनीय काम है और मैं बहुत बचपन से अंकल जी को जानता हूँ। जब ये नौकरी करते थे तब भी लोगों की सेवा कर रहे थे और रिटायरमेंट के बाद तो वो बहुत ज़्यादा सेवा के अंदर लोगों की लगे हैं। तो मेरी शुभकामनाएं पूरी संस्था को है और अंकल जी को पूरी मेरी शुभकामनाएं है कि अंकल जी इसी तरीके से हमारे लोगों की सेवा करने में लगे रहे। इनका आशीर्वाद और प्यार हमेशा मुझे पहले से मिलता रहा है। राजनीति के अंदर इनका मार्गदर्शन मुझे हमेशा समय समय मिलता रहे और आगे भी इसी तरीके से मैं उम्मीद कर रहा हूं और मुझे विश्वास है कि अंकल जी का आशीर्वाद मिलता रहेगा। और इस बार इनके बेटे को विधानसभा की मुझे टिकट भी मिली है, तो अंकल जी का इस जीत के अंदर भी बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। बहुत अच्छा सराहनीय काम कर रहे हैं अंकल जी और मेरे से भी जो भी मदद हो पाएगी संस्था के लिए मैं हमेशा पहले भी इन्हीं के साथ रहा हूँ और आगे भी मैं पूरा विश्वास दिला रहा हूँ कि इनकी संस्था के साथ मिलकर मैं भी लोगों की सेवा जो भी हो मेरे से योगदान हो पाएगा मैं वो योगदान करूँगा। और अंकल जी का तो मैं विशेष तौर पे धन्यवाद कर रहा हूँ। बहुत कम लोग ऐसे हिंदुस्तान के अंदर है जो लोगों की सेवा सही मायने में जो सेवा है वो करते हैं। बिल्कुल मोहल्ला क्लिनिक की हमारे यहाँ पर ज़रूरत है और जिस तरीके से अंकल जी हेल्थ के लिए बहुत मेहनत करते हैं, सेवा करते हैं, तो अंकल जी से मैं रिबन कटवाऊँगा उस मोहल्ला क्लिनिक का और मोहल्ला क्लिनिक ज़रूर बनाएंगे। जहाँ पर भी हमारे यहाँ नज़दीक जगह मिलेगी उसको हम पूरा काम करके देंगे। और मेरी नज़र में भी एक जगह है यहाँ पर वीर बाजार चौक पे खाली जगह है जहाँ पर मैंने पहले भी प्रस्ताव भेजा था और अब तो मैं निश्चित तौर पे वहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक बनवाऊँगा और हमारे अंकल जी से उसका रिबन कटवाऊँगा। हरजीत सिंह। देखो जी, मैं बलविंदर जी सिंह के साथ आज कम से कम 40 साल के करीब हो गए हैं इनके साथ जुड़े हुए और हमारा इनके साथ एक तरह पारिवारिक संबंध भी है और डिपार्टमेंट में भी हमने इकट्ठी नौकरी करी। देखो जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये बलविंदर सिंह जी अगर अपने आप को बुजुर्ग समझे, मैं तो इनको मानता नहीं, ये बुजुर्ग आदमी है। इन्होंने डीटीसी के अंदर भी और समाज के अंदर भी ऑन ड्यूटी भी इन्होंने सेवा करी, पर जिस दिन से ये रिटायर हुए हैं उस दिन से तो इनकी जो स्पीड है, वो जो नौकरी पे उनकी स्पीड थी ना, उससे मेरे ख्याल 3-4 गुना और बढ़ गई है। और मेरे को रिटायरमेंट के इनके होने के बाद ये हमेशा इनकी मैं वीडियो देता हूँ, फेसबुक पे देता हूँ, चैनलों पे देता हूँ। ये समाज के साथ जुड़े हुए हैं और ये 50वां कैंप है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनको भगवान इतनी तंदुरुस्ती दे कि ऐसे कैंप ये साल में 2-2, 3-3 बार लगाते रहें और समाज की सेवा करते रहें। और ये मेडिकल जो कैंप है, इस तरह लोगों को बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। देव सिंह। बलविंदर सिंह भाई साहब जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो यहाँ लोग बहुत खुश हैं मेडिकल चेकअप करा के अपना। और मैं तो इनको बहुत पुराना जानता हूँ, जब ये डीटीसी में भी नहीं थे, जब से जानता हूँ मैं इनको। ये सेवा भी कर रहे हैं, यहाँ की जनता को भी देख रहे हैं, जनता की अपना समस्या को भी हल करते हैं यहाँ। देखिए, ये हर साल की भांति इस साल भी बलविंदर सर ने एक कैंप लगाया है महाशक्ति जन कल्याण संगठन की ओर से, और मैं भगत चंद्रा हॉस्पिटल के तरफ से कैंप लगाया हूँ। आज जो मेरा कैंप का सीरियल नंबर है 2846 और आप जानते भी होंगे कि मैं प्रतिदिन कैंप लगाता हूँ। ये बड़ी अच्छा काम है कि भगत चंद्रा 15 वर्षों से लगातार फ्री हेल्थ चेकअप कैंप चला रहे हैं और ये चलता रहेगा, ये रफ्तार चलता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं और हम कैंप करते रहेंगे।
नमस्कार, प्रथम एजेंडा पहुंचा है आज महावीर एन्क्लेव की गलियों में। जैसे कि महावीर एन्क्लेव की चर्चा होती है तो बलविंदर सिंह का नाम ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। बलविंदर सिंह ऐसी शख्सियत है, एडवोकेट है, जो जनता की सेवा करते हैं, लेकिन इनकी जो संस्था है काफ़ी सालों से चल रही है और ये अपनी संस्था के माध्यम से समाज का जन कल्याण करते हैं और अपनी संस्था से लंगर वितरण करते हैं, अपनी संस्था से बच्चों को कॉपी किताबें पेंसिल वितरण करते हैं, अपनी संस्था से लगे रहते हैं, कभी लंगर लगाते हैं, कभी कैंप लगाते हैं, लोगों को जागृत करते हैं। ये वह शख्सियत है, इतना बुजुर्ग होने के बाद भी अपने कदम लड़खड़ाता नहीं है, चलता रहता है और इनका एक ही लक्ष्य है कि मार्ग पर चलता रहे और लक्ष्य को हासिल करता रहे। समय ना लेते हुए शख्सियत से रूबरू कराते हैं। बलविंदर सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। बलविंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रथम एजेंडा की टीम को जो है हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो हमारा कार्य जो है एनजीओ का कार्य, महाशक्ति जन कल्याण संगठन का कार्य जो है जन जन तक पहुंचाते हैं। तो मैं नेशनल प्रेसिडेंट महाशक्ति जन कल्याण संगठन रजिस्टर्ड, इसके द्वारा मैं जनता की सेवा करता हूं। आजकल मैं एडवोकेट भी हूं और समय समय पर मेडिकल कैंप, आधार कार्ड कैंप, ई श्रम कार्ड कैंप, भंडारे द्वारा जनता की सेवा करता रहता हूं। बलविंदर जी, आप समाज सेवा में तो लगे रहते हैं। आज देखा 50वां स्वास्थ्य कैंप लगाया गया और काफ़ी सहयोग दिया, भगत चंद्रा का काफ़ी सहयोग मिलता है। कहते हैं ना 50वीं एनिवर्सरी, जुबली एनिवर्सरी होती है। आज ये 50वीं स्वास्थ्य कैंप इतनी बड़ी जुबली से भी कह दो गोल्ड मानी जाती है, क्योंकि आप लोगों की स्वास्थ्य सेवा में जागृत करते हैं लोगों को। लोगों के अंदर जो पीड़ा होती है, दुख होता है, दर्द होता है, लोग ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में नहीं जा पाते, पैसे नहीं होते किसी के पास, उनके स्वास्थ्य को लेकर आप जागृत करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं देखो, सबसे बड़ा धन जो है इंसान की हेल्थ है। अगर हेल्थ रहेगी तो आदमी ठीक ठाक चलता रहेगा। इसलिए जैसे अब सर्दी का मौसम है, इसमें ज़रूर हम जो है ये कैंप का आयोजन करते हैं। आदमी अपनी बीपी, शुगर और ईसीजी वगैरह करवाए। दांतों का भी कैंप लगवाया, आँखों का भी लगवाया है। और मेरे सहयोगी रामचंद्र जी हैं, आर्यन राय जी हैं, चरणजीत जी हैं, रवि श्रीवास्तव जी हैं, हनी महाजन जी हैं। ऐसे कई सैकड़ों कार्यकर्ता है जिनके सहयोग से मैं ये कार्य करता हूँ। मैं अभी देख रहा था कि राजस्थान से भी काफ़ी लोग आते हैं और अभी रवि जी से मेरी बात हुई थी। रवि जी का कहना था कि मैं राजस्थान में तो कार्यक्रम कराता हूँ, लेकिन बलविंदर सिंह जी को देख के मुझे प्रेरणा मिलती है। मैं बिजी होने के बाद भी समय निकाल कर इनका कार्यक्रम अटेंड करने जरूर आता हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे इस बच्चे के लिए जो इतनी दूर से राजस्थान से केवल आपके कार्यक्रम में मार्गदर्शन लेने आता है? रवि श्रीवास्तव जो है बहुत ही मेहनती लड़का है और वहाँ राजस्थान में भी जो है खोखाड़ा में ये समय समय पर जो है बच्चों को कापी किताबें बांटना, मेडिकल कैंप का आयोजन करना, ऐसे सामाजिक कार्य करते रहते हैं। और इसके साथ मेरा आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा और मैं ये आशा करता हूँ आगे भी ऐसे ही ये कार्य करता रहेगा। बलविंदर जी, आप सरकार से कुछ अनुरोध करते हैं, काफ़ी सालों से आपकी संस्था चल रही है, क्या आपने कभी अनुरोध नहीं किया, चाहे यहाँ पे कोई स्थानीय पार्षद हो या एमएलए हो, कभी आपने अनुरोध नहीं किया कि यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक होना चाहिए या यहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिससे कुछ छोटा सा स्कूल हो, जो गरीब बच्चे हों उनको आप पढ़ा सके, या फिर उनके लिए कोई टीचर व्यवस्था करा सके, या किसी के पास कीमती समय हो, आपका परिवार हो या फिर गली का कोई भी ऐसा महिला हो या कोई भी ऐसा पुरुष हो जो बच्चों को आगे शिक्षा दे सके, ऐसे को सरकार से आपने अनुरोध नहीं किया कि छोटी सी जगह आपको मुहैया कराई जाए? अनुरोध इसलिए नहीं किया कि डी ब्लॉक में 55 नंबर गली में एक डिस्पेंसरी चल रही है, तो इसलिए लोगों की जो है चेकिंग दवाई वगैरह वहाँ से मिल जाती है, तो इसलिए हमने अनुरोध नहीं किया। लेकिन आज प्रवीण कुमार जी निगम पार्षद जी हमारे बीच में आए थे, उनसे हमने अनुरोध किया एक एरिया के अंदर, एरिया काफ़ी बड़ा है, गरीब जनता है, मोहल्ला क्लिनिक होना ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा अगर मैं जीत गया एमएलए में तो सबसे पहला कार्य मैं यही करूँगा। चलिए, हमारे साथ और भी लोग मौजूद है। सर, आपका नाम? मेरा नाम आर्यन राय है। मैं यहाँ RWA का जनरल सेक्रेटरी 1985 से अब तक हूँ और जब यहाँ इक्का दुक्का मकान था तब से मैं यहाँ सामाजिक काम कर रहा हूँ। नौकरी के अलावा भी जो समय बचता था उसी बीच में हमें अपना बलविंदर जी से मुलाकात हुई और जब से इनसे मिला मैं काफ़ी प्रभावित हुआ कि इतने उम्र में भी ये अपना परिवार नौकरी के करते हुए समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि मेडिकल कैंप हुआ। सर, मैं आपको रोकना चाहूँगा।
ये वो रेडी है जिसका टायर निकल भी जाता है लेकिन बंदा लड़खड़ाता नहीं है, चाहे पेंशन के पैसे हो लेकिन प्रोग्राम करता है। कहते हैं ना कि अगर किसी का साथ छूट जाता है तो वो डर रहता है कि भाई कार्यक्रम कैसा होगा, लेकिन इनकी रेडी इतनी मजबूत है कि चाहे टायर निकल जाए लेकिन रस्सी से खींच कर ही ले जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? एकदम सही आपने कहा, क्योंकि ये जो भी खर्च ये कार्य होता है उसमें कुछ न कुछ जो है सो आर्थिक तो मदद जरूरी होती है, और ये बिना किसी के सहयोग के लिए हम लोग सहयोग भी करना चाहते हैं कि इस पुण्य में हमारा भी कोई तरह का ऐसा सहयोग वो लीजिए, करिए। लेकिन बोलते हैं नहीं राय साहब कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी थोड़ा मदद करते हैं जहाँ तक हो सकता है। और ये बहुत ही सराहनीय, और अगल बगल के लोगों में इनकी प्रशंसा है। यहाँ तक कि इनकी जो है सराहना क्या करूँ कि जो अभी LLB रिटायरमेंट के बाद इन्होंने किया, और मैं ऐसे ही कहा कि सर मैं भी LLB कर सकता हूँ क्या, मैं भी MTNL में था और 2018 में रिटायर हो गया। इन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं, और इनसे जो है सो मैं वो प्रेरित होके और मैं भी अभी LLB कर रहा हूँ। ये संस्था का तो बहुत दिनों से मैं रामचंद्र जी के माध्यम से सुना था, वैसे तो बलविंदर जी से मेरा बहुत पहले से परिचय था, लेकिन इनकी जो संस्था काम कर रही थी इनसे प्रभावित होकर मैं भी इनका सदस्य बना, और मैं भी जहाँ तक होता है मैं और लोगों को प्रेरित करता हूँ कि बलविंदर जी। प्रथम एजेंडा भी आपसे अनुरोध करता है, पूरा दर्शक देख रहे हैं, आप MTNL से जैसे आपने बताया आप रिटायर हैं सरकारी विभाग से, तो क्यों ना आपके दिमाग में ऐसा नहीं आता इनको सहयोग करना चाहिए, जो इतना अच्छा काम कर रहा है, आपकी तरफ से थोड़ी पूंजी राशि अगर इनको दी जाए तो हो सकता है कि बच्चे को शिक्षा मिल सके, हो सकता है कि किसी के घर में अनाज जा सके, तो थोड़ा सहयोग तो कर सकते हैं अपन ना। तो जहाँ तक होता है सहयोग हम लोग कर रहे हैं, और पूरी टीम जो इनकी है जनशक्ति जो ये अपनी जो संस्था है NGO उसको लोग कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा चल रहा है। चलिए, रामचंद्र जी हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं ना राम के साथ लक्ष्मण हमेशा आपका साथ बना रहता है, इनके साथ क्या कहना चाहेंगे? सर हम 1995 से बलविंदर जी के साथ जुड़े हैं, और हमारे बड़े भाई हैं, और अपने भाई सगे भाई की तरह मैं इनको मानता हूं। और पहले 1995 में भ्रष्टाचार विरोध एवं सामाजिक उत्थान संगठन के ये नेशनल प्रेसिडेंट थे, तब हमने इनके साथ जुड़ा। उसके बाद इन्होंने 2007 में महाशक्ति जन कल्याण संगठन बनाया। हमारी संगठन का मेन उद्देश्य है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई और समाज सेवा। इन्होंने ये 50 बार जो है मेडिकल कैंप लगवाए हैं। ये गरीबों को बहुत सुविधा होती है, सारे टेस्ट फ्री में होते हैं। और श्रमिक शिक्षा बोर्ड से ये जो है दत्तोपंत श्रमिक शिक्षा बोर्ड से ये टीचर मंगाते हैं, और महिलाओं को प्रशिक्षण करवाते हैं, आधार कार्ड का कैंप लगवाते हैं, यानी जितनी समाज का सेवा होता है करते हैं। कोरोना टाइम में हमारी संगठन ने अपने पैसे से हम लोगों ने गरीबों को खाना बांटा, उनको जो है मास्क बांटा। ये सारे हमारे संगठन करते रहता है, और आगे भी हम लोग जब तक जिएंगे तब तक हम सेवा में लगे रहेंगे। मानव सेवा ही नर सेवा नारायण सेवा है। तो हम रामचंद्र जी आज प्रथम एजेंडा आपसे अनुरोध करता है, अगले महीने 26 जनवरी आने वाली है, तो हम चाहते हैं बलविंदर जी का साथ आपको मिले। क्या कुछ आप ऐसा करने वाले हैं उस दिन कि बच्चों के लिए? आज लाइव चैनल पे प्रथम एजेंडा के दर्शक देख रहे हैं, क्या करना चाहेंगे? प्रथम एजेंडा दर्शक जानना चाहते हैं। जितना हो सकेगा हम लोग जो है बच्चों के लिए भी करेंगे, और उस दिन ये 25 जनवरी को हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं, उसमें जितना बढ़ चढ़ के हम लोग हिस्सा लेंगे, और जितना सहायता होगा हम लोग करेंगे। चलिए, रामचंद्र जी है, इनका कहना है कि बड़ा ही रेडी बलविंदर सिंह जी खींच रहे हो, हम भी टायर उनके साथ चलते जाएंगे। और आइए आपको जिस शख्सियत की हम बात कर रहे थे बलविंदर जी से, जो जयपुर से इनका मार्गदर्शन लेने के लिए आए हैं राजस्थान से, रवि जी, उनसे अनुरोध करूंगा कि आए बलविंदर सिंह जी के पास और कुछ उनके बारे में विचार रखें। सर क्या कहना चाहेंगे? आप राजस्थान से आए हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम देखते हैं कि काफ़ी आप मेहनत करते हैं, आप दिन दिहाड़ी पे काम करते हैं, उसके बाद भी वहाँ जाकर कैंप लगाते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं। मैं लाइव चैनल के माध्यम से मुझे ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आज उन लोगों को आपकी बातों से एक प्रेरणा देना चाहता हूँ, उन तक मैसेज पहुँचे कि वे व्यक्ति है जो दिन की 500-600 रुपये दिहाड़ी कमाता है, उसके बाद भी कैंप लगाता है। सोचते हैं कि छोटा काम है, लेकिन ये दिहाड़ी कमाने के बाद भी, दिन का गुजारा करने के बाद भी, ये शख्सियत महाशक्ति जन कल्याण संगठन को राजस्थान में आगे बढ़ा रहा है, और लोग के घर में अनाज वितरण, शिक्षा को जागृत कर रहा है। ये सीधा इनसे रूबरू कराते हैं।
जी, आप सभी को नमस्कार। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो बड़े साहब हैं बलविंदर सिंह जी, इनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। जब से मैं इनके एनजीओ से जुड़ा हूँ, पहले मुझे इन चीज़ों की जानकारी नहीं थी, नियम कानून कायदे क्या है, क्या चीज़ है, और लिखा पढ़ी का मेरे को पहले इतना ज्ञान नहीं था। बट जब से आज मेरे को 3 वर्ष हो गए, 3 वर्ष से जब से मैं इनसे जुड़ा हूँ, तब से मुझे कई सारी चीज़ें जैसे नियम कानून कायदे लिखना, लेटर पैड पे लोगों की शिकायत करने, इन चीज़ों की जानकारी मिली है। जब से मुझे इन चीज़ों की जानकारी मिली है, तब से मैं लोगों की शिकायतों का लेकर के उनका निवारण करता हूँ और दफ्तरों में, ऑफिसों में उनका लिखित में शिकायत भेजता हूँ ताकि उनका शिकायतों का निवारण हो सके। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारे बिहार स्टेट के अंदर बहुत से ज़्यादा रिश्वतखोरी है, बहुत ज़्यादा, मतलब काम के अंदर विलम्ब होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसा नहीं मिलता है, इस वजह से। अभी एक केस था मेरे पास जो कि एक लेडीज जिसके हस्बैंड एक्सपायर कर गए थे, उसके आगे पीछे कोई भी नहीं था और नियम के हिसाब से उनका एक लेबर कार्ड बना हुआ था, तो नियम के तहत उन्हें 6 महीने के भीतर अनुदान मिलना चाहिए था। बट मैंने उसमें अप्लाई किया, 2 वर्ष हो गए, उसमें मैंने भी अपने लेटर पैड पे कई शिकायतें भेजी, बड़े साहब जी ने भेजी, उसमें बहुत विलम्ब किया। जब मैंने आरटीआई से जवाब मांगा सभी जगहों से, तब जाकर के उन्होंने 2 वर्ष के बाद जवाब देना उन्हें भारी पड़ा। तब जाकर के 2 वर्ष के बाद उन्होंने पैसा तुरंत 3 दिन के भीतर उन्होंने टोटल अमाउंट उनके खाते में सेंड किया। देखिए, आप देख सकते हैं किस तरह से ये लड़का बलविंदर सिंह के मार्गदर्शन पर चल रहा है और बलविंदर सिंह जी के कहने पर इनकी संस्था को आगे बढ़ा रहा है। किस तरह से लोगों को सेवा में लगा, किस तरह से भ्रष्टाचार को मिटाने में लगा हुआ है। बलविंदर सिंह जी, जाते जाते मेरा आखिरी केस के बारे में, अगर कुछ लोग आपसे जुड़ना चाहे और कुछ दान करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं आप? देखो जी, बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा 25 जनवरी को जो कार्यक्रम जो है, तो उसमें हमारे मित्र, हमारे दोस्त जो है हनी महाजन जी, चरणजीत जी बड़ा सहयोग कर रहे हैं। और सहयोग धन का नहीं होता, सहयोग प्रचार प्रसार का भी होता है, लोगों को जोड़ने का भी होता है। और मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि जो जगह जगह पर जाकर जो है प्रचार प्रसार करती है, इसलिए जो है बिल्कुल बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा और सभी मित्रों का सहयोग भी लिया जाएगा, सबको बुलाया भी जाएगा। चलिए, ये थे बलविंदर सिंह, नेशनल प्रेसिडेंट और एडवोकेट भी हैं। बने रहिए प्रथम एजेंडा के साथ, फिर आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। प्रथम एजेंडा, आपका अपना अखबार।